गांव में जहां 27 लोगों की मौत हुई है, घरों में मातम पसरा है, लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तीनों नुमाइंदा जुड़े हैं, ख्वाहिश पटियाल, मीर, उमर और शुभम। मीर, आपके पास आना चाहेंगे, सवाल लेना चाहेंगे आपसे कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म और नॉर्मलसी की वापसी के खिलाफ सोची समझी साजिश है। ऐसा इंसिडेंट है जो तकरीबन पिछले 5 वर्षों से जो जम्मू कश्मीर में मेहनत चल रही है इसको रिवाइव करने की, क्योंकि अगर हम पिछले 30 वर्षों की बात करें तो कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर काफी ज्यादा मुतासर रहा है टेररिज्म से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस चीज को अब एक रिवाइवल पॉलिसी के थ्रू जो है वापस ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको जो है एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही थी। खासतौर पर अगर जवानों की बात करें तो उनके लिए कई सारी गवर्नमेंट की लेवल पे पॉलिसी शुरू की जा रही थी, ताकि जिस तरह से उनका एक माइंडसेट आज से 30 बरस पहले बना हुआ था उस माइंडसेट को कहीं ना कहीं पे बदला जाए, उसमें चेंज लाई जाए। लेकिन आज जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, इससे कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो ये पिछले 5 वर्षों की जो मेहनत है उससे कहीं ना कहीं पे पानी जो डेफिनेटली इससे फेरा है। हालांकि एक ब्रदरहुड, एक कम्युनल हार्मनी जो है वो ये तो कोई बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है पूरी कश्मीर की इंसान की तरफ मातम हुआ है, हम उसी के लिए लिए अपनी इंसानियत दिखाई है। कश्मीरी का कितना प्यार है, टूरिस्ट हमारे जान है। अगर उनके ऊपर गोलियां आई वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है। सारा कश्मीर बांधे है, हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ है, इंसाफ की कत्लेआम है। अब हम पूरे इंसान के निकल गए इसके लिए। कितना बड़ा लॉस समझते हैं आप इसको है? कितना बड़ा नुकसान है? वो बड़ा मतलब हम पुलिस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये देखो इसकी कार्रवाई करो, इसकी मजबत करो, गवर्नमेंट को बोलो इसकी मजबत करो। हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये पूरी कायनात का कत्ल है, ये पूरा कायनात का कत्ल है। हम बटमालू उसके साथ है, पूरी आर्स्ट्री उसके साथ है, पूरी प्रेसिडेंट यहाँ पे खड़ा है। तो पूरा कश्मीर इस वक्त रो रहा है। सयाहों पर हुए इस हमले के बाद पूरे कश्मीर में रोष है, नाराजगी है। थोड़ी करोगे हमेशा कि आतंक का बचाव नहीं होता है, हर बार वो मार के जा रहे हैं। हम भी उनको माफ नहीं करेंगे। अब हम जाग उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर। आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे, हम वो आंखें निकालेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं ये मेहरबानी करके इस पर सियासत मत कीजिए। ये इंसानी जान जाया हो गया है, उंगलियां एक दूसरे पर उंगली मत उठाइए। इस वक्त यकजाती की जरूरत है। अगर हमने या हुकूमत बनाई, अवामी हुकूमत बनाई है, इसका हौसला बढ़ाइए, इसके साथ साथ चलिए, क्योंकि ये जंग हमें एक साथ लड़ना है। ये एक ही आदमी को नहीं लड़ना है, ये सब कश्मीरियों को ये जंग लड़ना है। इंशाल्लाह इस जंग में हम कामयाब होंगे, लेकिन जब तक जिंदा है इंसानियत को जिंदा रखेंगे। अपनी जान भी देना पड़ेगा, वो देंगे, लेकिन कश्मीरियत पर आंच नहीं आने देंगे। कितना बड़ा लॉस समझते हैं आप इसको? कितना बड़ा लॉस समझते हैं? मैं समझता हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, मैंने ऐसा बदतरीन से बदतरीन जिंदगी में नहीं देखा। जो मैंने देखा है कल, जो वायरल हो गई वो क्लिप, वो हमारी बेटी, वो हमारे भाई कैसे तड़पते थे, पानी के लिए भी उसको तरसते थे, पानी के लिए तरसते थे। हमने कल से कसम खुदा की कुछ नहीं खाया, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ऊपर वाले ने सबको पैदा किया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंसान की कदर वही जानता है, और हम एक दूसरे की कदर नहीं जानते। जिसको पैदा करना पड़ा है वही इंसान की कदर है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में नाराजगी है, लोग कश्मीरियत पर इसे हमला कह रहे हैं, लोग बार बार ये बातें कर रहे हैं कि देश पर आंखें उठाने वाले की आंखें निकाल लेंगे। लोगों में इस तरीके की बात है। हमारे साथ शुभम शर्मा भी हैं। शुभम, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि प्रशासन के लिए अब क्या सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बंद और प्रदर्शन का दौर जो है जम्मू कश्मीर में जगह जगह शुरू हो चुका है पहलगाम अटैक के बाद?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले अगर कटरा की ही बात करूं तो कटरा एक सबसे बड़ा पिलग्रिम का एरिया है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए लाखों श्रद्धालु जो है वो इस समय कटरा में पहुंचते हैं। हालांकि ये सीजन भी है, काफी ज्यादा रश भी इन दिनों होता है। सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले भी थे और कल से एक बार फिर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं चीज को लेकर जरूर थोड़ी सी टेंशन जरूर हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु कटरा में आ रहे हैं। जांच जो है वो लगातार श्रद्धालुओं की जा रही है, जो गाड़ियों के माध्यम से आ रहे हैं उनकी गाड़ियों की जांच भी की जा रही है, ताकि कोई भी अपनी घटना जो है वो ना घट सके। इस चीज का ध्यान प्रशासन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर रखा जा रहा है। जी, हमारे साथ मीर हमारे साथ ख्वाहिश भी है। ख्वाहिश, राज्य में चुनावी माहौल को देखते हुए क्या लगता है आपको कि इस तरीके की घटनाएं पॉलिटिकल नैरेटिव को किस तरीके से प्रभावित करती हैं? देखिए, साफ तौर पे जम्मू कश्मीर में इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का रूल है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के दौरान और टेन्योर के दौरान ये हमला होना, हालांकि होम डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत ही है, लेकिन ये देश में एक मनोस्थिति पैदा करना कि देखिए कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और उस दौरान यहाँ पर ये हिंदुओं पे हमला हुआ है। हालांकि हर किसी तरह से जो सियासी पार्टियां ने उसको जो है वो कंडेम्ड किया है। कश्मीर भी बंद है, जैसे कि जम्मू बंद है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कई सारी सियासी पार्टियों के लोग जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, हिंदू संगठन है, उसके अलावा बीजेपी के जो विधायक वो है, अन्य कई पार्टियां, कांग्रेस भी सड़कों पर है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो प्रदर्शन ना करी हो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, हिंदू वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश की गई है, इस नैरेटिव को फेल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कहीं ना कहीं हमारे लोग इसको जरूर फेल करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से टीआरएफ ने हमला किया है, जब तक उसे जवाब नहीं दिया जाएगा, तब जैश में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो इस तरह के हमलों को रोका नहीं जा सकता। जी, हमारे साथ शुभम भी मौजूद है। शुभम, कश्मीर बंद को क्या आतंकवाद के खिलाफ विरोध ही माना जाए? पहलगाम में अटैक हुआ है, किस तरह से देखते हैं हिंदुओं को नाम जो है वो टारगेट बनाया गया और उसके बाद कश्मीर के लोगों ने जो है वो लोगों का साथ भी दिया और कश्मीर को जो है वो बंद रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ। सभा में आपको बताऊं तो पहले जहां आर्मी जवानों को यहाँ टारगेट किया जाता था, फिर उसके बाद टारगेट किलिंग जो कश्मीर के अंदर चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा था, पर अब ये नया रुख जो है वो आतंकवादियों के द्वारा देखा जा रहा है कि जिसमें टूरिस्टों को जो है वो अब आतंकवादी जो है वो निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो जून का महीना था जब शिवखोड़ी से आ रही बस के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था और लगभग साल ही मान सकते हैं, क्योंकि मई भी अब शुरू होने वाला है। लगभग 8 से 9 महीने के बाद एक बार फिर टूरिस्ट को जो है वो टारगेट किया गया। हालांकि इस बार जम्मू पर रीजन नहीं, कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो टूरिस्ट जो सैलानी वहां पर घूमने आए हुए थे उनको निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर का माहौल एक बार फिर खराब करने को लेकर साजिश जो है वो देखी जाती है। शुभम, हमारे साथ ख्वाहिश है। ख्वाहिश, जिस तरीके से ये माहौल बन गया है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह बंद के ऐलान हो रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, और क्या लगता है आपको कि मरकजी हुकूमत क्या कोई बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए, गृह मंत्री इस समय कश्मीर में है, प्रधानमंत्री वापस आके हम बैठकें ले रहे हैं। यकीनन यहाँ पर हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। हर तरीके से अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाएगा, उसकी कड़ी कल से ही शुरू हो गई है। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस अटैक को कंडेम किया, व्लादिमीर पुतिन ने इस अटैक को कंडेम किया, इजराइल ने कंडेम किया, अरब कंट्रीज ने कंडेम किया। तो ओवरऑल विश्व भर के बड़े नेताओं ने पुलवामा हमले को जो है कंडेम किया। लेकिन बड़ी बात यह है, पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, उसे बिल्कुल अलग थलग करना है और वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये बयान दिया है और ये बता दिया कि चोर की दाढ़ी में। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले में कोई रोल नहीं है। किसी ने उनसे जवाब नहीं मांगा, किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, खुद बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है कि अब उसकी खैर नहीं है। जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन अब की बात उन्होंने सैलानियों को मारा। ख्वाहिश, आपको जी ख्वाहिश और अपने दर्शकों को हम बता दें कि अमित शाह इस वक्त पहलगाम पहुंच चुके हैं। श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम से कुछ ही देर पहले वो रवाना हुए थे और अब वो पहलगाम पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए वो पहलगाम पहुंचे हैं। इस वक्त की आप बड़ी खबर देख रहे हैं, घरों में मातम पसरा है जिन्होंने अपने परिवार परिजनों को खोया है इस आतंकी, इस दहशतगर्दाना हमले में।
पाकिस्तान उधर पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है, जगह जगह ऑपरेशंस का दौर जारी है। अब ऐसे में अमित शाह पहुंच चुके हैं पहलगाम, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही वो यहां जख्मियों से भी मिलेंगे और सभी मुतासिरीन से मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर है। मीर, जिस तरीके से जगह जगह प्रदर्शनों का दौर जारी है, बंद का ऐलान किया गया है, क्या लगता है आपको, क्या मरकजी हुकूमत पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, जिस तरह से ये इंसिडेंट अभी अपना जो है रुख इख्तियार कर चुका है, अभी जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है और खासतौर पर बिलखुसूस कश्मीर डिवीजन जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, इस पूरे डिवीजन की अगर हम बात करें तो हर एक जिले में कहीं ना कहीं पे अभी एहतजाजों का जो एक सिलसिला जो है वो सुबह से ही जो है होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम श्रीनगर की भी बात करें, ऐसी मल्टीपल लोकेशंस हैं जहां पे इस वक्त इस बात को लेकर जो है एहतजाज किया जा रहा है और सरकार पे दबाव डाला जा रहा है कि जो इसमें कल्प्रिट्स है, जिन्होंने ये हरकत की है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो आवाज है, ये आवाज यहाँ के लोकल्स ने उठाई है। हालांकि पूरा कश्मीर इस वक्त बंद है। हम यहाँ पे इस वक्त घंटाघर के पास मौजूद हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये श्रीनगर का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसे हम मक्का मार्केट कहते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे पूरा कंप्लीटली बंद है। लेकिन उसके बावजूद जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल इस इहाते में मौजूद हैं, जो अपनी तरफ से लगातार इस बात को, इस बांग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो एक कम्युनल हार्मनी है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर डिवीजन पूरी दुनिया में माना जाता है, उस पे कहीं ना कहीं पे कल के इंसिडेंट ने एक बड़ा बदनुमा दाग लगाया है। हालांकि एक सॉलिडारिटी की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे मुल्क के जो ट्रैवल प्लानर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनका ये मानना है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अभी भी बिल्कुल उसी भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर यहाँ की कम्युनल हार्मनी की बात करें तो चाहे हम हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, हर एक, इनफैक्ट बौद्ध की भी बात करें तो कई सारे ऐसे बुद्धिस्ट जो है वो इस वक्त यहाँ पे एहतजाज पे, उनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं जो कल के इंसिडेंट को कंडेम कर रहे हैं और सरकार पे मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।